प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत पथ की पहचान कविता के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने मानव को जीवन के मार्ग में मिलने वाले सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। पद्यांश देखें। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने की बटुही बाट की पहचान कर ले। यहाँ पर संकेत लिखेंगे, है अनिश्चित, फिर डॉट डॉट का निशान बनाएंगे और पहचान कर ले लिखकर पूर्ण विराम कर देंगे। तत्पश्चात संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नदी, पर्वत, गुफाओं और कांटों के माध्यम से मनुष्य को जीवन पथ पर मिलने वाले कष्टों के प्रति सचेत किया है और प्रेरित किया है कि उसे इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। सरित मने नदी, गिर मने पर्वत और गह्वर मने गुफाएं, ये सभी यहाँ प्रतीक रूप में प्रस्तुत हैं। बाग बगीचे, उपवन। खत्म समाप्त। सुमन मने पुष्प, कंटकों, कंटक मने कांटा। यहाँ सुमन जो है पुष्प सुख का प्रतीक है, जबकि कांटा दुख का प्रतीक है। सर मने बाण। सहसा मने अचानक। आन मने प्रतिज्ञा। व्याख्या देखें। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गह्वर मिलेंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन जी पथिक के माध्यम से मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पथिक, तुम्हारे मार्ग में कहाँ पर नदियाँ, पर्वत और गुफाएं मिलेंगे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अर्थात तुम्हारे मार्ग में कब कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं उपस्थित होंगी, यह बताया नहीं जा सकता। है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। इसी तरह यह भी नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारे जीवन के मार्ग में किस स्थान पर सुंदर वन और उपवन मिलेंगे। अर्थात तुम्हें कब सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, यह भी नहीं कहा जा सकता। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। कवि कहता है, हे पथिक, तुम्हारी यह जीवन यात्रा कहां पर समाप्त हो जाएगी, कब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कवि आगे कहता है कि यह भी निश्चित नहीं है कि मार्ग में तुम्हें कब फूल और कब कांटे मिलेंगे। अर्थात तुम्हें मार्ग में कब सुख प्राप्त होगा और कब कांटे तुम्हें घायल कर देंगे, दुख तुम्हें परेशान कर देंगे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। कवि आगे कहता है कि हे पथिक, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारे जीवन पथ में कौन से परिचित व्यक्ति सहसा माने अचानक मिलेंगे और कौन प्रियजन अचानक तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे, यह भी नहीं कहा जा सकता।
अर्थात आने और जाने का जो चक्र है यह बिल्कुल अनिश्चित है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कौन आपसे मिलेगा और कौन आपका साथ छोड़ जाएगा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। कभी कहता है खेपथिक, तुम्हारे जीवन पथ पर चाहे जैसी कठिनाइयां आ जाएं, किंतु तुम अपने मन में प्रण कर लो, प्रतिज्ञा कर लो कि तुम उनकी परवाह न कर आगे बढ़ते जाओगे, कभी नहीं ठहरोगे। पूर्व चलने के बटुही बाट की पहचान कर ले। हे जीवन पथ के यात्री, अपने जीवन पथ पर चलने से पूर्व उसे भली भांति जान लो, उसकी पहचान कर लो और तब उस पर आगे बढ़ो। इस पर आधारित काव्य सौंदर्य। पहला, इन काव्य पंक्तियों में कवि ने मानव को उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत किया है। दूसरा रस यहाँ शांत रस है। छंद ये तुकांत मुक्तक छंद है, अर्थात ये है तो मुक्तक लेकिन इसमें पंक्तियों के तुक मिलते हैं, अंत में तुक मिलते हैं, इसलिए इसे तुकांत मुक्तक भी कहते हैं। अलंकार यहाँ अनुप्रास एवं रूपक है। भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली। शैली है तो गीत शैली लेकिन ये प्रतीकात्मक हैं। यहाँ नदी, पर्वत, गुफाएं ये सब प्रतीक हैं, इसलिए आप इसे प्रतीकात्मक गीत शैली भी लिख सकते हैं। गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति अभिधायो लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस भाग को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चौथे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।